अगली कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में अगले कवि में कवित्री का नाम आता है मीराबाई। सभी जानते हैं इसको, अपन जीके में पढ़ते आ रहे हैं। कौन थी मीराबाई? अपने राजस्थान से ही थी। मेड़ता नागौर जो वहाँ एक गांव पड़ता है कुड़की गांव, जहां पर इनका 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था। वहां के राठौड़ शासक थे कौन? रतन सिंह। रतन सिंह राठौड़ के यहाँ इनका जन्म हुआ था माता वीर कुंवरी की कोख से। इनका अल्पायु में यानी कि 12 वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता है। किससे? मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उनका पुत्र था भोजराज, कुंवर भोजराज, उसके साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन थोड़े समय पश्चात ही भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और शुरू से ही इनका झुकाव या कह सकते इनका श्री कृष्ण के भक्ति या उनके आराधना करती आ रही थी। कृष्ण के प्रति अपना इनका बहुत ज्यादा प्रेम था। इसलिए ये जैसे भोजराज की मृत्यु होती है, अपना पूरा ध्यान किधर देने लग जाते हैं? कृष्ण भक्ति में, श्री कृष्ण की आराधना में। अब आपने देखा होगा चित्तौड़ के जो राणा हुआ करते उनका शासन कैसा था। अपनी मान मर्यादा के लिए उन्होंने सर कटा दिया, सर झुकाया नहीं। तो जब उनके वंश की कोई पुत्र वधु बाहर जाकर मंदिरों में सत्संग करती, उनके साथ बेटा करती, नाचती गाती, तो ये इनको बहुत बुरा लगता था। और इन्होंने सांगा ने और इनके पुत्र जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य इनका जो देवर था, उसने इनको मारने का खूब प्रयास किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कई कथाएं सुनी होगी आपने, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, जर को भी पीकर हंस जाती मीरा, इनके जर का असर नहीं होता उनको। भगवान श्री कृष्ण उनको बार बार बचा लेते हैं। तो कई प्रयास किए लेकिन उनको मार नहीं पाए। फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ से द्वारका तक चली जाती है। फिर वहां पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ये विलीन हो जाती है। वो आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ से आप समझ लीजिए। एक ही लाइन में याद करना पहले आपको। मेरा का जन्म 1458, इसको आपको विक्रम संवत में भी याद करना है। विक्रम संवत आएगा 1500 कितना आएगा? 55। ऐसे 57 साल जोड़ दो, विक्रम संवत में चले जाएंगे। और यदि विक्रम संवत से मैं ईस्वी निकालना हो तो 57 साल घटा देते, तो इनमें से 57 घटाओ तो 1498 आ जाएगा। 57 जोड़ोगे तो 1555 आ जाएगा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। क्योंकि प्रसिद्ध कवित्री है इसलिए दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। कहा हुआ? नागौर, अपने राजस्थान में है, नागौर जिला और कुड़की गांव में हुआ। पिता कौन? रतन सिंह राठौड़, माता कौन? वीर कुंवरी, और इनके पति कौन है? भोजराज। ससुर कौन है? फिर राणा सांगा, और गुरु कौन है? रेदास। मीरा रे मीरा रे मीरा रे, गुरु का नाम याद करने का तरीका, मीरा रे गाते हैं ना, तो मीरा रे से आपको याद करना रेदास। आगे देखो, दादा कौन थे इनके? राव दूधा जी। उनसे इनको भक्ति का संस्कार मिला। जब ये बचपन में छोटी थी तो वो भक्ति क्या करते थे कृष्ण की, तो उनको देखकर ही उनके भगवान के प्रति इनकी भी भक्ति पनपने लगी। कृष्ण को पति मानकर आराधना की। क्या माना कृष्ण को? इन्होंने अपना पति माना और पति मानकर ही उनकी आराधना करती थी, भक्ति करती थी। ये मेरा के पति भोजराज का अल्पायु यानी कि कम आयु में ही क्या हो जाता है? देहांत हो गया था। देवर विक्रम सिंह ने भक्ति, मीरा के भक्ति के मार्ग में बाधाएं उपस्थित कर मीरा के प्राण लेने की कोशिश भी की थी। मीरा कांता भाव, दाम्पत्य भाव, माधुर्य भाव की भक्ति करती थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मीरा किस भाव की भक्ति करती थी? कांता भाव। कांत किसे कहते हैं? पति को ही कहते हैं। तो कांता भाव की। दाम्पत्य, दाम्पत्य दंपति किसे कहते हैं? पति पत्नी को ही कहते हैं। तो वहां पर भी वही भाव आया। माधुर्य भाव, मधुरता यानी कि मधुरता इनके भाव में थी, तो पति पत्नी। तो इन्होंने कृष्ण को अपना पति मानकर जो भी कांता भाव, दाम्पत्य भाव और माधुर्य भाव की भक्ति करती है। आज भी चित्तौड़ के दुर्ग में एक कुमश्याम मंदिर है और एक रेदास जी की छत्री जो इनके गुरु थे। मीरा ये सगुण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण कवित्री। भक्ति काल की दो धाराएं हैं, सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो मीरा किस धारा की है? सगुण धारा की। सगुण धारा में अपन पढ़ रहे राम भक्ति, काव्य धारा पढ़ ली। अब कौन सी पढ़ रहे हैं? कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण में ही आती है। आगे देखिए आप, मीरा हिंदी की प्रथम कवित्री है। मीरा ने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध किया।
घूंघट लेना, इन चीजों को इन्होंने छोड़ दिया था। जो समाज में जो प्रतिबंध लगा रहे, महिलाएं मंदिरों में नहीं जाएगी, भजन कीर्तन नहीं करेगी, दूसरों से नहीं बोलेगी, उन चीजों का इन्होंने खुलकर उस समय विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि मीरा मध्यकाल में थी। तो मीरा मध्यकाल में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर भी उभरी थी। उस समय महिलाओं को एक तरह से कैद की तरह रखा जाता था, पूरी खुली छूट नहीं थी उनको पढ़ने की, कहीं जाने आने की सारी छूट नहीं थी। तो ये स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर भी उभरी। तो आप क्या ये भी याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है कि मध्यकाल में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर कौन उभरी? कवित्री मीराबाई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिवेदना, विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। प्रेम भी है उनका और उनका विरह भी है एक किस्म से, और उनके मिलन का उल्लास भी। जैसे वो मुक्त होती है, कहते हैं उनका निधन हो जाता है, लाश तो आज दिन तक नहीं मिली मीरा की, कहते हैं कि वो मूर्ति में विलीन हुई थी। तो उनका मिलन का उल्लास वर्णित है। मीरा की कविता का प्रधान गुण क्या है? सादगी और सरलता। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। कला का अभाव उसकी सबसे बड़ी कला है। और मीरा की भाषा कौन सी? ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? यानी कि मीरा ने जो भी लिखा, जो भी बोला, किस भाषा में? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में। मीरा का परिचय में कुछ और आगे पंक्तियां हैं कि मीरा का जीवन मेरता जो नागौर जहाँ उनका जन्म हुआ था वहां बीता। पहले तो जहाँ जन्म होगा वह बीतेगा। जब उनका विवाह हो गया तो विवाह कहाँ हुआ था? चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। तो बाकी विवाहित जीवन कहाँ बीता? चित्तौड़ में। जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो मीरा कहाँ चली गई थी? वृंदावन। वहां तक इनको परेशान किया जा रहा था, मारने की कोशिश की जा रही थी। फिर ये वहां से कहाँ चली जाती? बाद में द्वारका, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और द्वारका में वहां पर व्यतीत हुआ। तो इनका जीवन कहाँ कहाँ व्यतीत हुआ? मेरता, चित्तौड़, वृंदावन और द्वारका में। ठीक है, तीनों चीजें, चारों चीजें अपने को याद होनी चाहिए। जीवन के अंतिम समय में मीरा कहाँ? द्वारका में रणछोड़ दास जी की प्रतिमा में विलीन हो जाती है। कहा जाता है कि जैसे वो सैनिक इनको लेने के लिए जाते हैं, मीराबाई दौड़कर अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाती है और अंदर से किवाड़ बंद कर देती है। तो अब आप सोचिए कि किवाड़ बंद करने के बाद उसके अंदर से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा और जैसे वो अंदर गए तो केवल वहां पर मीरा के वस्त्र मिलते हैं। उनको मीरा कहीं भी दिखाई नहीं, न उसकी कोई लाश मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि मीराबाई रणछोड़ दास जो श्री कृष्ण थे, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई साक्ष्य आज दिन तक मिला ही नहीं। तो यही मानते हैं। आगे देखिए कि मीरा पदावली, ये इनकी करते हैं। देखो मीरा पदावली, मीरा नाम से याद हो जाएगी। नरसी जीरो मायो, ये रत्ना खाती के निर्देशन में लिखी गई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नरसी जीरो मायो। राग सोरठा के पद और गीत गोविंद की टीका, ये प्रमुख चार कृतियां हैं। मीरा पदावली, नरसिंह मायरो जो रत्ना खाती के निर्देशन में लिखी गई, राग सोरठा के पद और गीत गोविंद की टीका। आगे देखो, मीरा ने गीति मुक्तक शैली का प्रयोग किया। यानी कि मुक्तक शैली होती है, एक होती है प्रबंध शैली, जो नियमों में बंधी हुई शैली होती है। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया। जैसा इन्होंने बोलना चाहा, जैसा लिखना चाहा, जैसा गाना चाहा, वैसा लिखा है। ऐसे नहीं कि वो नियमों में बनकर भाई ये छंद का प्रयोग करें, इस रसकार, ये वो चीजें इन्होंने ध्यान है। तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। मीरा मुक्तावली के संपादक तो कौन है बताओ? नरोत्तम दास स्वामी या नरोत्तम स्वामी। और मीरा पदावली के संपादक कौन है? पैसे याद रखो आप, परशुराम चतुर्वेदी। पैसे याद रखेंगे पदावली के तो परशुराम, और मुक्तावली के कौन है? नरोत्तम। महाकवि पंत, ये भी ध्यान रखिए आप। पंत ने मीरा को क्या क्या कहा? दो नाम दिए हैं। एक तो भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा है। मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? पंत ने। सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी सुमित्रा नंदन पंत, तीनों में गड़बड़ हो जाती है। सुमित्रा नंदन पंत पूरा नाम है इनका। और इन्होंने भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा, और एक क्या कहा? राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी। दोनों याद रखने। मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला और राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा है? पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत ने। मीरा द्वारा रचित रचनाएं कुल कितनी मानी गई हैं? 8, लेकिन अपने को ये 4 मुख्य याद कर लेंगे। मीरा का